नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे इंडिविजुअल की, सोसाइटी की और कंट्री की डेवलपमेंट के बारे में। एक कंट्री की ग्रोथ को हम जीडीपी में कैलकुलेट कर सकते हैं, बट उसके डेवलपमेंट को कैसे डिफाइन करें, इस चीज़ पे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने 1990 में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकाली, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के नाम से, जिसमें इकोनॉमी के डेवलपमेंट की बात रखी गई। इसमें डेवलपमेंट को 3 इंडिकेटर से देखा गया। पहला हेल्थ, दूसरा एजुकेशन, तीसरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इन तीनों को देख के इकोनॉमिस्ट ये पता लगाते थे कि कौन सी कंट्री कितना डेवलप्ड है। HDI 2020 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मिला के इंडिया को 131 रैंक पे रखा गया है आउट ऑफ 189 कंट्रीज़। अगर इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करें तो श्रीलंका 72nd पोजीशन पे है, थाईलैंड 79th पे, चाइना 85th पे, पाकिस्तान और बांग्लादेश इंडिया से पीछे हैं। 1999 से 2019 की बात करें तो इंडिया का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वैल्यू 1990 में 0.429 से बढ़कर 0.645 हो गया है। आपको बता दूं, HDI का मेजर 0 से 1 के बीच में रखा जाता है। वही हेल्थ की बात करें तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बर्थ के टाइम पे बढ़ के 12 ईयर्स हो गई है। एजुकेशन की बात करें तो मीन स्कूलिंग ईयर पहले से 3.5 ईयर्स ज़्यादा बढ़ गया है, मतलब ऑन एन एवरेज अब लोग 3.5 साल ज़्यादा स्कूल में पढ़ते हैं। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का देखें तो ग्रॉस नेशनल इनकम 274% बढ़ गया है 1990 के लेवल से। मतलब जो 1990 में ₹1 कमाता था, आज 2020 में वो 274 रुपीज़ कमाता है। इन तीनों चीज़ों का पैरामीटर देखने के बाद इकोनॉमिस्ट ये सोचने लगे कि एक ह्यूमन के डेवलपमेंट में सिर्फ इन्हीं 3 चीज़ का रोल होता है। अगर एक ह्यूमन को आप अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करें, अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करें और अच्छा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें तो वो फुलफिल होगा। इस क्वेश्चन का पता लगाते लगाते कुछ इकोनॉमिस्ट इस चीज़ को क्रिटिसाइज करने लगे कि ये ह्यूमन डेवलपमेंट मेजर करने का राइट मेथड नहीं है। उनका ये मानना था कि प्रोग्रेस का गोल सिर्फ इनकम के बढ़ने से नहीं मेजर किया जा सकता। एक्सपर्ट्स बहुत सालों तक ह्यूमन डेवलपमेंट की डेफिनेशन अपने वर्ड्स में रखते आए हैं। उनमें से एक ऐसा मेजर दिया गया 1999 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसके अकॉर्डिंग बांग्लादेश सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री पाई गई थी और USA, नॉर्वे जैसी कंट्रीज चार्ट में सबसे नीचे थी। कन्फ्यूजन बढ़ता गया, जिसमें कुछ इकोनॉमिस्ट का कहना था कि पीस ऑफ माइंड को भी एक क्राइटेरिया देना चाहिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, क्योंकि इनकम कितनी भी क्यों ना हो, हेल्थ और एजुकेशन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, बट अगर पीस ऑफ माइंड नहीं है तो उसे हम डेवलप्ड कैटेगरी में नहीं रख सकते। इस पे स्टडी चलने लगी और साइंटिस्ट एक क्रक्स पे आए कि डेवलपमेंट का मेन क्रक्स क्या होना चाहिए। वो था हैप्पीनेस। बट वही दूसरी तरफ डेवलप्ड कंट्रीज़ में बढ़ते क्राइम, करप्शन, ड्रग एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, रेप, होमिसाइड, मोरल डिग्रेडेशन जैसी चीज़ों की वजह से लोग खुश नहीं हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि डेवलपमेंट ने सब कुछ किया बट वहाँ के रहने वाले लोगों को खुशी नहीं दी, वो पीस ऑफ माइंड नहीं दिया। उनको ये नहीं फील हुआ कि वो एक अच्छे और सेफ जगह हैं। लोगों ने ऐसे डेवलपमेंट के अगेंस्ट आवाज़ उठाना शुरू की एंड ये सजेस्ट किया कि डेवलपमेंट को फिर से रिडिफाइन किया जाए। इन सब डिबेट्स को देखते हुए जुलाई 2011 में UN जनरल असेंबली ने एक हिस्टोरिक रेजोल्यूशन पास किया, जिसमें बोला गया कि वो अपने कंट्रीज़ के लोगों का हैप्पीनेस लेवल मेजर करें ताकि उसके अकॉर्डिंग पॉलिसीज़ बनाई जा सके। और अप्रैल 2012 में UN की पहली मीटिंग हुई हैप्पीनेस और वेल बीइंग को लेकर, जिसको भूटान के प्राइम मिनिस्टर ने चेयर किया और मेंबर कंट्रीज से ये बोला कि भूटान को एक एग्जाम्पल लेके और हैप्पीनेस को फंडामेंटल ह्यूमन गोल बनाए। और फिर उसी साल पहला वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पब्लिश किया गया और 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस डिक्लेयर किया गया। जब पहली मीटिंग हुई हैप्पीनेस और वेल बीइंग पे तो भूटान ने क्यों चेयर किया? इसका जवाब ये है कि भूटान एकमात्र ऐसी कंट्री है जो अपने लोगों को, अपने इकोनॉमी को GDP में नहीं बल्कि GNH में कैलकुलेट करती है, मतलब ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। और ये तब से जब UN ने रेजोल्यूशन नहीं पास किया था। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को कॉन्सेप्चुलाइज किया गया था भूटान के 4th किंग JS वांगचुक ईयर्स 1972 में, और ये डिक्लेयर किया था कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से। हैप्पीनेस काफ़ी कॉम्प्लेक्स टर्म है। हैप्पीनेस का मतलब सभी इंडिविजुअल के लिए अलग होता है। हैप्पीनेस को हम एंड रिजल्ट की तरह देखते हैं। हैप्पीनेस को हम 1-2 तरह से देख सकते हैं। पहला, हैप्पीनेस को इमोशन से जोड़ के, जो हमें मूवमेंट वाइज बता सकता है कि हम किस मूवमेंट में ज़्यादा खुश हैं और किस मूवमेंट में कम। और दूसरा, हैप्पीनेस को इवेल्युएट करके, जो एक सभी मूवमेंट को सम होता है, जैसे क्या अपनी लाइफ से हम खुश हैं या नहीं। इन 2 पैरामीटर से हम ये पता लगा सकते हैं कि इंडिविजुअल कितना सोशली प्रोग्रेस कर सकता है। इस हिसाब से इनडायरेक्टली हम हैप्पीनेस को सोसाइटी के प्रोग्रेस से भी जोड़ सकते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में 149 कंट्रीज़ का रिपोर्ट को लेकर बनाई गई है। इसमें 6 कैटेगरीज होती हैं, जिसका टोटल मिला के ये देखा जाता है कि कौन सी कंट्री कितनी खुश है। पहला होता है GDP पर कैपिटा, दूसरा है सोशल सपोर्ट। सोशल सपोर्ट मतलब आप अपने अलावा किसी दूसरे इंसान को काउंट कर सकते हो कि कल को मुझे कोई तकलीफ़ या दिक्कत होगी तो ये इंसान मेरे साथ देगा। तीसरा है हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। चौथा है फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस।
5वां है जेनरोसिटी और लास्ट है परसेप्शन ऑफ करप्शन। बट ये कैटेगरीज डिफर करती है अगर हम भूटानीज ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस की बात करें। भूटानीज GNH में 4 इंडिकेटर्स हैं। पहला सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दूसरा है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, तीसरा है प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ कल्चर एंड चौथा है गुड गवर्नेंस। भूटानीज ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस में इन्वायरमेंट को ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है। शायद इसी वजह से भूटान एकमात्र ऐसी कंट्री है जो 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग कराती है। इस साल के वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कुछ डेटा देख लेते हैं। टॉप 3 हैप्पीएस्ट कंट्रीज़ में फिनलैंड फर्स्ट पे है, डेनमार्क सेकंड पे है और स्विट्ज़रलैंड थर्ड पे स्टैंड करती है। अफगानिस्तान सबसे कम खुश कंट्री है। रीज़न आप जानते हैं, इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आपको पता चल जाएगा वहाँ देखकर। डेवलप्ड इकोनॉमिस्ट की बात करें जैसे USA 19th पे है, UK 17th पे है, जर्मनी 13th पे है और कनाडा 14th पे है। इंडिया को 139 पे रखा गया है और सबसे शॉकिंग बात ये है रिपोर्ट की कि इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो इंडिया से ज़्यादा खुश हैं। जैसे चाइना 84th पे है, बांग्लादेश 101st पे है, पाकिस्तान 105th पे है और श्रीलंका 129th पे। इस डेटा से हम पता लगा सकते हैं कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं और इंडिया के लोग कितने खुश हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। धन्यवाद।